आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हैरान कर देने वाली सच्ची घटना के बारे में, जहां एक बहन ने अपने ही भाई को अपने शरीर के दर्शन कराए और फिर दोनों मिलकर गांव छोड़कर भाग गए। यह कहानी है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव की, साल 2004 की। इस गांव में एक युवक रहता था, किशोर। वह अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ रहता था। किशोर ने कॉलेज तक पढ़ाई की थी, लेकिन बाप दादा की 4-5 बीघा जमीन पर खेती करके अपना गुजारा चलाता था। उसके पिता इतने बूढ़े हो चुके थे कि खेत तक नहीं जा सकते थे। सारा बोझ किशोर पर ही था। लेकिन किशोर की एक आदत थी जो पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। वह कभी किसी महिला की ओर देखता तक नहीं था। उसकी कई भाभियां थीं जो उससे मजाक करती थीं, लेकिन किशोर पर कोई असर नहीं होता था। वह सीधा सादा भोला भाला लड़का था। अब तक शादी भी नहीं की थी। सोचता था पहले एक अच्छा मकान बना लूं, फिर शादी करूंगा। लेकिन उसके ठीक बगल में एक और घर था। उसमें रहती थी शांति, एक बेहद खूबसूरत नौजवान लड़की। लेकिन शांति की शादी हो चुकी थी। उसका पति पंजाब की एक धागा मिल में काम करता था। शादी के महीने भर बाद ही वह पंजाब चला गया था और 2 साल बीतने के बाद भी वह एक बार भी उससे मिलने नहीं आया था। तंग आकर शांति अपने मायके आ गई थी। उसके माता पिता भी बुजुर्ग थे। वह खुद खेती करती थी और पैसों के लिए दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी भी करती थी। वह मेहनत से कभी पीछे नहीं हटती थी। रिश्ते में किशोर शांति का चचेरा भाई लगता था। शांति अक्सर किशोर के घर जाती, उसके साथ घंटों बैठकर बातें करती, अपना दिल बहलाती। लेकिन किशोर उसकी बातें सुनता पर जवाब नहीं देता था। शांति उसे एकदम अधम समझने लगी थी। लेकिन जो आगे हुआ उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक दिन किशोर ने शांति से कहा, मेरे खेत की गेहूं पक चुकी है, मैं अकेला कटाई नहीं कर सकता, क्या तुम मेरी मदद कर दोगी? शांति ने तुरंत जवाब दिया, क्यों नहीं, आखिरकार मैं तुम्हारी बहन हूं। भला बहन भाई के काम नहीं आएगी तो कौन आएगा? अगली सुबह दोनों हंसिया लेकर खेत में चले गए। 2-3 घंटे तक गेहूं काटते रहे। दोपहर होते होते शांति का मन व्याकुल हो गया। उसने किशोर से पूछा, क्या तूने कभी किसी महिला को देखा है? किशोर बोला, नहीं शांति, मैं तो कभी किसी महिला से मिला तक नहीं हूं। शांति मुस्कुराई, क्या तू मुझे देखना चाहता है? किशोर घबरा गया, तुम तो मेरी चचेरी बहन हो, भला कोई भाई अपनी बहन को देखना चाहेगा? शांति बोली, यहां कोई नहीं है, सुनसान खेत है, आओ मैं तुम्हें दर्शन कराती हूं। तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करूंगी वो मैं करूंगी। उसके बाद दोनों खेत के बगल में बने एक गड्ढे में चले गए। वहां जाकर शांति ने किशोर को अपने शरीर के दर्शन कराए। किशोर का वह पहली बार था। वह खुद को धन्य समझने लगा। शाम को दोनों वापस घर लौट आए। लेकिन उस रात जब किशोर अपने कमरे में सोने गया तो उसे वो सब याद आने लगा। वह अपने आप पर काबू नहीं रख सका। उसी रात वह उठा और चुपके से शांति के घर पहुंच गया। शांति के माता पिता सो चुके थे। किशोर सीधे उसके कमरे में घुस गया। शांति घबरा कर बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो बदनामी हो जाएगी। किशोर बोला, मुझसे रहा नहीं जाता, वही करना है जो खेत में किया था, दर्शन करने आया हूं। शांति ने जल्दी से उसे फिर से दर्शन कराए और कहा, अब जल्दी जाओ। लेकिन यहां से कहानी और भी गहरा मोड़ लेती है, क्योंकि अब किशोर की लत लग चुकी थी। वह रोज रात को शांति के घर जाने लगा। धीरे धीरे उसकी भूख बढ़ती गई। एक दिन शांति ने फैसला किया, अब हम यहां नहीं रह सकते, सबको पता चल जाएगा। चलो गांव छोड़कर कहीं और चलते हैं, कहीं नई दुनिया बसाते हैं। और फिर एक रात दोनों ने अपना सब कुछ छोड़ा। बिना किसी को बताए, बिना किसी को सूचना दिए दोनों गांव से गायब हो गए। सुबह जब गांव वालों को पता चला तो हड़कंप मच गया। एक तरफ शांति के बूढ़े माता पिता रो रहे थे, तो दूसरी तरफ किशोर के माता पिता जमीन पर गिर पड़े। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन तब तक किशोर और शांति बहुत दूर जा चुके थे। उन्होंने एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। वे लोग आज तक उस गांव में वापस नहीं लौटे। समय बीतता गया। धीरे धीरे दोनों के माता पिता दुनिया छोड़कर चले गए। उनकी जमीन जायदाद पर गोतियां दयाद ने कब्जा कर लिया। आज वे दोनों कहीं और खुशी से रह रहे हैं। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है कि कैसे एक भोला भाला युवक जिसने कभी महिला की ओर नहीं देखा, वही रातों रात अपनी ही चचेरी बहन की लत बन गया। और एक शादीशुदा महिला जो अपने पति के इंतजार में 2 साल बिता चुकी थी, उसने अपने ही रिश्ते को तोड़ दिया। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।